आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए अपने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एपी की फॉर्म में नंबर्स होते हैं तो उसको कैसे डील किया जाता है, या फिर नंबर के डिविलिटी रूल कैसे यूज किया जाता है, और नंबर का समेशन कैसे किया जाता है, टोटल नंबर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये सारे टॉपिक लगभग हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस प्रकार से फॉर्मूलों का कंसेप्ट का यूज करना है और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाना है। क्योंकि अगर आप सभी को बस कंसेप्ट बता दिया जाए और आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे तो फायदा नहीं है उस कंसेप्ट पढ़ने का। अगर मैं आप लोगों को एक बंदूक दे दूं और बॉर्डर पे जाके भेज दूं कि बॉर्डर पे जाइए, लड़िए, हमारी रक्षा कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको बंदूक चलानी आती नहीं है। तो बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। हथियार दे चुका हूं मैं, उसको चलाना सिखाऊंगा मैं। आज हम एपी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि नंबर सिस्टम में से एपी कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से एपी के क्वेश्चनों को किया जाता है। एपी के बेसिक कंसेप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डायरेक्ट वो क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको किसी ग्रुप में जुड़ना है जिससे अपने डाउट्स को सॉल्व कर सके आप लोग, तो वो भी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए इस शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे, कॉपी पेन निकाल के बैठ चुके होंगे। तो चलिए इस शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला बेहतरीन। तो देखिए जी, इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया a bus start running with the initial speed of 21 kilometer power and its speed is increases every hour by 3 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बस है जो स्टार्ट हो रही है अपनी इनिशियल स्पीड से, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और स्पीड इंक्रीज होती जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हर एक घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको बताना है कितने घंटे में ये 252 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, ये तो नंबर सिस्टम का है ही नहीं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये एपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप ऐसे टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एपी का क्वेश्चन है, अब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे। तो देखिए जी, इनिशियल स्पीड मतलब कि ये A1 की वैल्यू दे रखी है आपको। इनिशियल स्पीड की मतलब A1 की वैल्यू दे रखी है कितना, 21 किलोमीटर। A1 की वैल्यू 21 किलोमीटर के बराबर है। आपको बोला क्या है कि हर एक घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज किया जा रहा है अपनी स्पीड को। बस जो है हर एक घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड को। तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, डी हो गया, डिस्टेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, 3 हो गया। और हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने घंटे में वो कवर करेगी डिस्टेंस को। तो एन की वैल्यू पूछी गई है, और ये जो 252 है वो है हमारी एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू 252 के बराबर है। तो इतना अगर आप लोग समझ चुके हैं, इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज कर लिया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूले तो आपको बचपन से आते हैं, फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, इंट्रोडक्शन में देख रखा है। तो चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा एसएन का, तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला है हमारे पास, एसएन की वैल्यू दे रखी है 252, n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 21, 21 दूनी 42 हो गया, n-1 और d की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे d की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3। तो इसका अगर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें 252 n/2 और ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 3n-3, 3n-3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 5, 504 हो गया, ठीक है n। और ये हो जाएगा आपका 42 में से 3 गया 39 प्लस 3n, 3 कॉमन आ सकता है हमारा, 3 से जा रहा है क्या,
तो 3 से अगर काटेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो देखिए 504 है ये हमारे पास, 504 ये हो जाएगा n। 13 3 कॉमन ले लिया, अगर हमने अंदर से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ सकता है 13 प्लस n, और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 बचा क्या 2, तो 20 हो जाएगा, 6 या 18 19 20, और क्या हो जाएगा 24, 6 चौक 24, सॉरी 8 या 24, तो हो जाएगा 168। तो 168 इक्वल टू 13n प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 168 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, देखिए कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व इसे। तो n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 168 इक्वल टू 0। तो 168 का एलसीएम लेते हैं अगर, तो देखिए ये पता है आपको कि 8 इंटू 21 लिखा है, 8 इंटू 21 लिखा है, 21 अट्ठे होता है 168, 21 अट्ठे होता है 168, और 21 में से 8 माइनस कर दूंगा तो 13 ही तो आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 8n प्लस 168 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा मुझे n की वैल्यू, एक बार मिलेगा मुझे 21 माइनस का, और n की वैल्यू मिलेगा एक बार मुझे प्लस का 8। तो माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, 8 हमारा सही उत्तर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि कितने घंटों में 252 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे 8 घंटों में 252 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप आप ये सब समझ चुके हैं और आप लोगों ने समझा होगा कि एपी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है, किस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 12 टर्म का सम एपी का क्या होगा जब थर्ड टर्म आपकी 13 माइनस 13 के बराबर है, सिक्स टर्म जो है -4 के बराबर है, तो 12 टर्म का समेशन क्या होगा। मतलब आपसे पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि S12 की वैल्यू निकालिए, S12 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया है थर्ड टर्म, मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है -13, और आपको और क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे और मुझे दे रखा है A6 टर्म दे रखा है, A6 की जो वैल्यू है वो -4 के बराबर है। तो चलिए जी, इसका यूज करके कैसे हम कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो देखिएगा एक बार, इस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। A3 है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसे, मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 2d, A3 को a प्लस 2d लिख सकता हूं, a प्लस 2d की वैल्यू -13 के बराबर है। A6 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 5d की वैल्यू -4 के बराबर है। अगर मैं माइनस कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरा -3 और यहाँ बच जाएगा मेरा 9, -9। तो ये हो जाएगा हमारा d की वैल्यू 3 के बराबर, d की वैल्यू 3 के बराबर। अगर d की वैल्यू 3 हो गई तो a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख के, किसी भी एक इक्वेशन में रख के d की वैल्यू पुट कीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं d की वैल्यू पुट करूं, 3 पुट करूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -13। तो a की जो वैल्यू है -13 और -6 -19 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -19 और d की वैल्यू 3 है। आपको निकालने के लिए बोला क्या है, फाइंड द सम ऑफ द 12th टर्म। तो आपको 12th टर्म का समेशन निकालना है, S12 निकालना है। S12 का अगर फॉर्मूला देखिए हम, S12 का फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा 12/2 2a प्लस 11d। 11d कैसा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 12 रखा, 12 में से 1 माइनस किया तो 11d आ गया, ठीक है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 6 और 2 इंटू ए कितना हमारा 19 है माइनस का, तो 19 2 सा कितना होता है, तो 19 दूनी 38 हो गया, तो माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है। डी कितना हमारा, तो डी आप बोलेंगे 3 है, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, ये हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और माइनस का साइन, तो माइनस का 30 आपका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि S12 की वैल्यू बताइए, तो S12 की वैल्यू जो है -30 के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, तो इस प्रकार से एपी के क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने होते हैं, इस प्रकार से एपी के क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि दिया क्या है क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजिली। जैसे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा कि अच्छा 12
टर्म का समेशन मतलब S12 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन में थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में सिक्स टर्म दिया है मतलब A6 की वैल्यू दे रखी है। अगर ये सारी चीजें मैं टैकल कर लेता हूं, मैं एनालाइज करके क्वेश्चन का निचोड़ निकाल लेता हूं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो मैं इजीली क्वेश्चन कर पाऊंगा। देखिए इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द थर्ड टर्म एंड एट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर -14 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द 11th टर्म। तो आपको बताना है कि थर्ड टर्म जो है एपी के अंदर और एट टर्म जो है वो आपको दे रखा है -14 और 1 के बराबर, तो आपको 11th टर्म बताना है, 11th टर्म बताना है। तो चलिए जी, आपको पता चल गया निकालना क्या है और बताना क्या है, दिया क्या है आपको। तो आप बोलेंगे थर्ड टर्म दिया है, मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, कितनी दे रखी है, तो आप लोग बोलेंगे -14 के बराबर, ठीक है। और आपको A8 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 8 टर्म दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1 के बराबर। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है जी व्हाट इज द 11th टर्म, मतलब A11 निकालना है, आपको A11 निकालना है। तो देखिए उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं हम, उसी तरीके का यूज करके इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं हम। देखिए ए थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+2D लिख सकते हैं, A3 को A+2D लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है जी। और A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D लिख सकते हैं, A+7D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5D और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी आपको 3 मिलेगी, डी की वैल्यू 3 के इक्वल मिलेगी। डी की वैल्यू अगर हमारी 3 आती है, किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं डी की वैल्यू पुट करूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, A+2D इक्वल टू माइनस का 14। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करूं तो A+2 3 6 -14, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 जो है प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -14 -6 -20 के बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू -20 के बराबर आई है और डी की वैल्यू 3 के बराबर आई है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में डिमांड क्या की जा रही है, तो क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है कि आप मुझे A11 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। और आप सभी को पता है कि A11 की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है, A+10D करते हैं, A+10D करते हैं। ए की वैल्यू पता है मुझे, डी की वैल्यू पता है, तो इजिली मैं निकाल सकता हूं। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे -20 है जी। और डी की वैल्यू कितनी है जी, तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू अभी 3 निकाली हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 10 × 3 30। तो ये हो जाएगा आपका 10 करेक्ट आंसर, 10 करेक्ट आंसर। 10 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, अगर हम सही करेंगे तो क्यों नहीं दिखेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में प्रोसेस क्लिक कर रहा होगा कि अच्छा कैसे करना है, क्या दिया है और किस प्रकार से हमें वो जो दिया है उसको यूज करना है। तो आपको प्रोसेस ही समझना है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो आप इजीली कर सकते हैं। बेस आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने बेसिक से पढ़ा है आप लोगों को, आपको कंसेप्ट पता है, आपको कंसेप्ट को यूज करना सीखना है। और यूज करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे यूज करने हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करना है। तो आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन को करते रहिए, अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि हम देख सके कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग सही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो वो भी पूछिए जल्दी से। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए क्या बोला है क्वेश्चन में, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है nth टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है हमारे पास, एक एपी है जो nth टर्म जो है और दूसरी वाली एपी है उसका nth टर्म इक्वल है। कहने का मतलब ये है, जैसे nth टर्म बोलते हैं ना, ए एन को nth टर्म बोलते हैं, तो ए एम को mth टर्म बोल दिया उसने। तो आपको बोला है कि पहली वाली एपी और दूसरी वाली एपी का nth टर्म जो है इक्वल है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे n है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि nth टर्म नहीं, mth टर्म, mth टर्म बोल रहा हूं, मतलब ए एन की जगह m रख दिया मैंने, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, बस m की जगह यहाँ पे n की जगह m रख देंगे, mth टर्म बोल देंगे nth टर्म को।
जहां पे n है वहां पे m रख देंगे, जैसे a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एपी का जो mth टर्म है वो इक्वल है। तो चलिए जी, पहले एपी का mth टर्म निकालेंगे, फिर दूसरे एपी का mth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जी? तो पहले एपी का जो mth टर्म है, देखिए पहले एपी में जो a है हमारे पास, a1 है, वो 63 के बराबर है। पहले एपी का जो d है हमारा, वो कितना है? तो 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब d 2 के बराबर है। a हमारी 63 के बराबर है, d 2 के बराबर है। तो हमें mth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो a m की अगर वैल्यू निकालना चाहें हम, तो अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने कि a प्लस m माइनस वन इंटू डी होता है, m माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू जो है 63 के बराबर है, 63 के बराबर है, प्लस m माइनस वन इंटू डी कितना है? 2 के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम दूसरी एपी की बात करें, दूसरी एपी को गौर से देखें, तो उसमें ए की वैल्यू क्या है? तो आप लोग देखेंगे कि जो उसमें दूसरी वाली एपी में ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास, थ्री। डी की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे डी की जो वैल्यू है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 17 में से 10 माइनस करेंगे तभी भी 7 ही आएगा। तो 7 आ जाएगा हमारी डी की वैल्यू। और रही बात ए एम की, तो ए एम mth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो चलिए जी लगाते हैं फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे ए की जो वैल्यू है 3 के बराबर है, एम माइनस वन इंटू डी, डी की जो वैल्यू है वो है 7 के बराबर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन है वो दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट टर्म का mth टर्म है और जो सेकंड सीरीज की mth टर्म है वो दोनों इक्वल है। तो चलिए जी इक्वल करते हैं और आंसर निकालते हैं। इसको मैं कर लूंगा छोटा, ताकि मुझे स्पेस मिल सके और मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। क्लियर है आप सभी को? आप तो नेक्स्ट पेज में ही करेंगे, आपके पास तो स्पेस ही स्पेस है। खैर मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मेरे को स्पेस बनाना पड़ेगा। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से इक्वेट करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्योंकि ये भी mth टर्म की वैल्यू है, ये भी mth टर्म की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 63 प्लस m माइनस वन इंटू टू, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस m माइनस वन इंटू सेवन। चलिए जी इसे सॉल्व करते हैं। 63 में से 3 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2m माइनस टू, और यहां से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7m माइनस सेवन। 7m में से 2m माइनस करूंगा तो 5m आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे 60 है, माइनस 2 है, और यहाँ पे माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5, तो 65 आ जाएगा। मतलब 65 की जो वैल्यू है वो 5m के बराबर है। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 65/5, तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65। तो m की जो वैल्यू वो 13 के बराबर आएगी, m की जो वैल्यू वो 13 के बराबर आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एपी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ा से टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और एपी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एपी पे आपने ध्यान दिया तो आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बाकी सारे टॉपिक्स को टाइम कम कर चुके हैं। अब एपी पे ध्यान देंगे तो एपी के लेंदी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाए और अपनी एक्यूरेसी को बनाए रखें। तो एपी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी आप लोगों को, क्योंकि एपी के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। क्लियर है? अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इजीली कर पाएंगे, कुछ ही 30 से 40 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन में कैसे बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कैसे समझना है क्वेश्चन को, ये इजीली आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है? देयर आर 15th टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड देयर सम इज 390, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म फाइंड करना है। आपको बोला है कि एक एपी है जिसमें 15 टर्म है, पहला टर्म जो है 5 के बराबर है, और 15 टर्म का जो समेशन है वो 390 के बराबर है, तो आपको मिडिल टर्म बताना है। चलिए जी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो देखते हैं इसे कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया है हमें? हमें n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 15। इसी एपी में 15 टर्म है, n की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू दे रखी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 5 के बराबर है,
और हमें समेशन दे रखा है एस एन की वैल्यू, मतलब S15 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 390। ठीक है, तो चलिए जी निकालते हैं इसे, फॉर्मूला लगाते हैं, S15 का, S15 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 15/2 2a प्लस n-1 मतलब 15 - 1 14d। इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 390, और ये कितना है हमारा 15/2, और अगर हम देखना चाहें यहाँ पे 2n प्लस 14d, अगर अंदर से हम 2 कॉमन निकालना चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर अंदर से हम 2 कॉमन निकालना चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकालते हैं हम तो a प्लस 7d के बराबर आ जाएगा, a प्लस 7d के बराबर आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 15 से कट रहा है क्या 15 से, तो हाँ जी कट रहा है, देखते हैं 15 दूनी 30, बचा क्या 9, 15 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, क्या गया 26। तो a प्लस 7d की जो वैल्यू है वो 26 के बराबर है। तो आप लोग बोलेंगे अब क्या करें, तो आपको a की वैल्यू तो पता है ना, a की वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए आप d की वैल्यू। a की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 26 माइनस 5 अगर कर देते हैं आप लोग तो 7d की जो वैल्यू है वो 21 के बराबर है, मतलब d की वैल्यू 7 या 21 3 के बराबर होगी। d की वैल्यू अगर 3 के बराबर है, a की वैल्यू 5 है, तो आपको बोला मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए। अच्छा, किसी भी एपी का मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी एपी में 15 टर्म है, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे मिडिल टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है मिडिल टर्म के लिए। मिडिल टर्म के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, क्या होता है n+1/2 करना होता है, n+1/2 करके हम मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। तो देखिए जी n कितना है हमारा 15 टर्म है, 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8th टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म जो है 8th टर्म आया, 8th टर्म की वैल्यू निकालनी है, मतलब a8 की वैल्यू निकालनी है हमें, a8 की वैल्यू निकालनी है जो होता है a प्लस 7d के बराबर, और ए है हमारा, ए कितना है, तो आप लोग बोलेंगे ए हमारा 5 है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, और डी की वैल्यू हमने 3 निकाली तो 7 या 21 हो गया, 21 और 5 26 के बराबर हो गया। अरे क्या बात है 26 के बराबर, तो 26 हमारा सही उत्तर रहेगा, 26 हमारा सही उत्तर रहेगा। और यहाँ से भी हमने 26 देखा था आई थिंक, यहाँ से a प्लस 7d की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी हमें, a प्लस 7d की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी, तो हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे। a प्लस 7d का मतलब A8 होता है, और A8 की वैल्यू तो निकाल लीजिए जो 26 के बराबर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी को किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, या टॉपिक से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जो समझ नहीं आ रहा हो, या फिर नंबर सिस्टम के अलावा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगली क्लास उसी टॉपिक पे होने वाली है, तो आप लोग जितना हो सके सजेस्ट कीजिए ताकि आपका फायदा हो सके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को फायदा हो ये हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी बी जीरो, नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो जीरो है, देन द रेशियो ऑफ द 29th एंड 19th टर्म, 29वां और 19वां पद का रेशियो बताना, अनुपात बताना, 29वां 19वां पद का अनुपात बताना है। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में गिवन है नाइन्थ टर्म जीरो है, A9 की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। साथ ही साथ क्वेश्चन में डिमांड क्या की जा रही है, क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है कि A29 रेशियो A19 निकालना है, A19 निकालना, A29 रेशियो A19 निकालना है। चलिए जी निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। खैर देखिए A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D लिख सकते हैं, A प्लस 8D लिख सकते हैं A9 को, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A की जो वैल्यू है वो -8D के बराबर है, A की जो वैल्यू है -8D के बराबर है, ठीक है। A29 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है A29 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे A प्लस 28D, रेशियो का मतलब अपॉन ही होता है, A प्लस
18D लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें हम तो a की वैल्यू -8 को पुट कर देते हैं, -8D, ये हो जाएगा 28D, और ये हो जाएगा -8D, और ये हो जाएगा 80D। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20D अपॉन 10D। तो D से D चला गया, 10 से 20 चला गया, मतलब 2:1 आपका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया था तो 2:1 आपका सही उत्तर आएगा। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में सीजीएल में पूछा गया था। तो इस प्रकार से करना था आप लोगों को, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना था कि A29 को A+28 लिख सकते हैं, A19 को A+18D लिख सकते हैं, और यहाँ से A की वैल्यू को रिप्लेस करके, A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम अगले क्वेश्चन में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें कि डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, आपको कुछ नहीं दिया होता। ठीक है, तो कैसे करना है आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप थोड़ा सा रेशियो लिखने में गलत कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रेशियो को लिखने में जल्दबाजी कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए 1:2 लिखा है, 2:1 लिखा है, आगे पीछे कर दिया बस, ताकि ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन हो, ज्यादा ज्यादा गलत हो लोगों का, इसलिए ऐसे एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है। लेकिन आपको इन सबसे बच के चलना है। 2 सेकंड लेट जवाब दीजिए, पर सही जवाब दीजिए। क्लियर है? देखिए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ 2AP आर 3n+8 एंड 7n+15 in the ratio then the ratio of the 12th term of AP। अच्छा 12th टर्म का AP रेशियो बताना है जब आपकी nth टर्म, दो nth टर्म की वैल्यू दे रखी है। कहने का तात्पर्य क्या है, समझ नहीं आया? देखिए जी समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको 3n+8, दूसरा एक ए एन दे रखा है आपको, स्मॉल ए एन दे रखा है कितना जी, तो आप बोलेंगे 7n+15, 7n+15। ठीक है, तो दो अलग अलग ए एन की वैल्यू है। अब आपको 12th टर्म का रेशियो निकालना है, 12th टर्म का रेशियो निकालना है। तो 12th टर्म कैसे निकालेंगे, 12th टर्म कैसे निकालेंगे? अच्छा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एपी का अगर ए एन की वैल्यू दे रखी होती है तो A1 A2 A3 A4 कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, n की जगह 1 पुट कर दिया, तो जहां जहां n है वहां पे 1 पुट कीजिए। 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, प्लस 15, 7 इंटू 7 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 22 के बराबर हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू 22 के बराबर है, A1 की वैल्यू 22 के बराबर है। अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं तो 7 दूनी 14 और 14 28 1 29, तो A2 की जो वैल्यू है, A2 की वैल्यू 29 हो जाएगी। तो ऐसे ही मुझे अगर A20 की वैल्यू पूछा जाए तो n की जगह 20 पुट कर दूंगा। मतलब जितनी की वैल्यू निकालनी है n की जगह उतना नंबर पुट करना है। क्लियर है सभी को? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया 12th टर्म का आपको रेशियो निकालना है, 12th टर्म का आपको रेशियो निकालना है। तो पहले वाले एपी की एन की बात करें, इसमें 12th टर्म का रेशियो निकालना है। तो A12 की वैल्यू अगर निकालें हम तो 3 इंटू 12 प्लस 8, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 36 और 8 44 के बराबर आ जाएगा, 44 हमारा सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें इस वाले ए की, इस वाले ए एन के लिए, तो A12 की वैल्यू निकाले तो एन की जगह आपको 12 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए जी 12 पुट करके 15 ऐड करते हैं और फिर निकालते हैं हम अपना रेशियो। तो यहाँ करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस 15। तो यहाँ पे देखिए जी 5 और 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो A12 की वैल्यू 99 आई है। तो A12 अपॉन A12 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? A12 अपॉन A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलेंगे 44 आई। A12 की वैल्यू क्या आई इस वाले की, तो 99 आई। अगर 11 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 4/9। रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4:9 हमारा सही उत्तर रहेगा। 4:9 हमारा सही उत्तर रहेगा। 4:9 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, दुविधा है? ऐसी मैं उम्मीद तो नहीं करूंगा कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं इतने आराम से इतने डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत हो ही ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 1/7। अगर सेवेंथ टर्म की बात की जा रही है, सेवेंथ टर्म मतलब ए7 की बात की जा रही है, ए7 की बात की जा रही है, ए7 जो है कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 1/9 के बराबर है। और आपको नाइन्थ टर्म की बात की जा रही है, ए9 की वैल्यू भी दे रखी है, कितना है जी, तो आप बोलेंगे 1/7 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 63 टर्म निकालना है, 63rd टर्म निकालना है, A63 निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना। आप लोग बोलेंगे A63 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A+62D, और इसके निकालने के लिए मुझे A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, तभी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। और ए और डी की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो आप लोग बोलेंगे ए और डी की जो वैल्यू है वो ऊपर वाले दो इक्वेशन से मिलेगी। तो आप बोलेंगे इक्वेशन तो दिख नहीं रही है मुझे, तो चलिए जी इक्वेशन बनाते हैं। ए7 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ए7 को A+6D लिख सकते हैं जी, हम A+6D लिख सकते हैं हम, जो कि 1/9 के बराबर है। और A9 को क्या लिख सकते हैं, तो A9 को लिख सकते हैं A+8D जो कि 1/7 के बराबर है। अगर हम इसे सॉल्व करें, साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2D, और यहाँ बचेगा हमारा 1/9 माइनस 1/7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2D इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 63, और ये हो जाएगा 7 माइनस 9, ये हो जाएगा -2D -2/63। तो जो d की वैल्यू है आपको मिलेगी 1/63 के बराबर, d की वैल्यू 1/63 के बराबर मिलेगी। अच्छा, d की वैल्यू तो मिल गई, अब a की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और a की वैल्यू को निकालिए। मैं अगर पहले वाली इक्वेशन को लेता हूँ A+6D इक्वल टू 1/9, अगर मैं d की वैल्यू को पुट करता हूँ, d की वैल्यू है 1/16, तो 6/63 हो जाएगा, 6/63 इक्वल टू 1/9। अगर मैं इसे साइड चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 6/63, एलसीएम 63 के बराबर आ जाएगा 9 7 63, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू भी 1/63 के बराबर है और डी की वैल्यू भी 1/63 के बराबर है। आपको निकालना क्या है, 63 टर्म निकालना है, मतलब 63 की वैल्यू निकालनी है। तो A63 की वैल्यू निकालने के लिए A+62D करेंगे हम लोग, तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें, A+62D करेंगे हम, तो A की वैल्यू है 1/63, और हमारे पास 62 और D की वैल्यू कितनी है, तो 63। एलसीएम 63 आ जाएगा, 62 + 1 63, 63/63 जो है 1 आ जाएगा, मतलब हमारा सही उत्तर जो है 1 के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिख रहा है हमें कि 1 के बराबर हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है, कोई भी समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है, आप पूछना चाहते हैं कि ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, तो आपके कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है टाइम टाइम के अकॉर्डिंग कमेंट करने का, कि टाइम स्लॉट, टाइम सेक्शन सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। तो वहां पे आप सिलेक्ट करके और कमेंट कर सकते हैं। बाकी उस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर से देने की कोशिश करूंगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 51 + 52 + 53 + डॉट 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 100 तक। तो समेशन बताना है। आपको पता है कि हम समेशन जब निकालते हैं, एन नेचुरल नंबर का समेशन जब निकालते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन निकालने तो फॉर्मूला हम लोगों को बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में, जो कि होता है n+1/2 करके, n+1/2 करके। तो फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, n+1/2 करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं अपने क्वेश्चन का, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, तो आप बोलेंगे 50 है जी। देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 टर्म्स है हमारे पास, n की वैल्यू 50 है हमारे पास, 50 + 1 51 हो गया, 51/2 जो हो गया, कितना हो गया, तो ये 25, ये हो जाएगा आपका 25। 51 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एक बार देखें, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25 और 2 27, अच्छा क्या 2, और 5 नहीं 10 और 2 12, 1200
एक सेकेंड, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और क्या हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी? हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी? इसमें बोला 51 प्लस 52 प्लस 53 100 तक समेशन बताना है। समेशन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2। ठीक है जी, तो एन है हमारे पास। ओके, नंबर कितने तक जा रहा है? नंबर कितने तक जा रहा है? तो 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 1, 100 माइनस 51 प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू? तो या तो ऑप्शन में गड़बड़ है या फिर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो तरीका तो यही रहने वाला है हमारा कि एन की वैल्यू अगर 50 आती है हमारी, तो 50, 50 प्लस 1 51 हो गए। 51 को 2 से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 25 आया, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 के बराबर आएगा, 1225 के बराबर आएगा। यहाँ पे 1300 की जगह 1225 होना चाहिए, यहाँ पे 1325 की जगह 1225 होना चाहिए। क्लियर है सभी को? या फिर अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या फिर मैंने कुछ गड़बड़ी करी है जो अभी मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा कि ये क्या गलती करी है मैंने, कौन सा स्टेप छोड़ा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक करके बताएंगे मुझे कि क्या ये क्वेश्चन सही है या फिर मैंने सही किया है। आप एक क्रॉस चेक करके बताएंगे, आप एक बार क्रॉस चेक करके बताएंगे। आपका ये एक छोटा सा काम है, आपका एक छोटा सा काम है, क्या आप लोग करके बता सकते हैं? आप मेरे छोटे से काम को करके बता सकते हैं, अपने डाउट को भी सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के डाउट को भी सॉल्व कीजिए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, अगली क्लास में देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। तो चलिए जी, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में बोला है 10th टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखा है, 10th टर्म बताना है। बहुत ही शानदार, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। एपी से इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू 2 के बराबर है हमारी। ठीक है जी। डी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे डी की जो वैल्यू है -2, -2 -4 के बराबर है। और ये कैसा आया, A2 में से मैंने A1 को माइनस किया है। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, A10 निकालना है मुझे। A10 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, तो आप बोलेंगे A प्लस 9D करके A10 की वैल्यू इजिली निकाली जा सकती है। A की वैल्यू कितनी है, 2 है जी, और 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 चौके 36। ये हो जाएगा -34 हमारा करेक्ट आंसर। -34 हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, तो खैर किसी को दिक्कत नहीं होगी, ऐसे में उम्मीद करूंगा और ऐसा ही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या डिमांड की जा रही है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, देयर आर एन मेंबर ऑफ द इन अ फैमिली। एक फैमिली में n मेंबर्स हैं एंड इफ देयर एजेस आर द अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 24 21 18 डैश 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 एंड सो ऑन, इट्स फॉर्म एन एपी। एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है जी। द सम ऑफ देयर द एजेस इज 78, फाइंड द नंबर्स ऑफ द पीपल इन द फैमिली। तो इस फैमिली में कितने नंबर्स ऑफ पीपल हैं ये आपको बताना है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है आपको। एपी दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपको, तो ए की वैल्यू दे रखी है आपको 24 के बराबर। अगर डी की वैल्यू हम देखना चाहें तो डी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 3 3 का गैप है, मतलब कि -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। अगर एस एन की बात करें तो एस एन जो है 78 के बराबर है। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए जी, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। और इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो n/2, n तो पता नहीं है, n ही तो निकालना है हमें। 2a, a की वैल्यू है 24, 24 दूनी 48, n-1 और d की वैल्यू कितनी आई है हमारी -3 के बराबर। और इसकी वैल्यू Sn की वैल्यू है 78। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 78 n/2, ये हो जाएगा हमारा 48 और -3n प्लस
तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, और ये हो जाएगा आपका n 48 और 3 कितने हो गए 51 माइनस 3n। तो 3 से काट सकते हैं हम, 3 कॉमन ले सकते हैं अंदर से, 3 कॉमन लेते हैं, अगर अंदर से हम 3 कॉमन लेते हैं तो 17 क्या 51, 17 माइनस n आ गया हमारे पास। और अगर हम 3 से काटना चाहें, 3 से काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, मतलब कि 52 इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 17 या 51 होता है, सॉरी 52 है हमारे पास, तो ओके 13 26 13 39 13 चौके 52, 13 चौके 52 होता है हमारे पास, 13 इंटू 4 52 होता है, 4 3 7 17 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, हम बोलेंगे हमारा आंसर आ सकता है या तो 13 या तो 4। एन की वैल्यू 2 आएगी हमारी, एन की वैल्यू 2 आएगी हमारी, या तो 13 आएगी या फिर 4 आएगी। तो एन की 2 वैल्यू आई है, या तो 13 आएगी हमारी, या तो 4 आएगी। तो देखते हैं कि या अब हम सॉल्व करेंगे कि क्या आंसर क्या रहेगा हमारे 13 की 4। देखिए ऑप्शन लगभग सेम दे रखे हैं, आपको 13 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 13 4 दोनों दे रखा है। तो 98% बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, 4 और 13, और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 98% लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा, 98% लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी कभी हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का लॉजिक क्या, रीजन बोले तो रीजन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि अगर हम इस सीरीज को फॉलो करें, आगे तक करें, तो 13वें टर्म तक जाते जाते नेगेटिव में एजिस आ जाएंगे। ये एजिस का अरेंजमेंट है ना, देखिए एजिस आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एजिस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है। तो ये 13 टर्म तक जाते जाते नेगेटिव में टर्म हो जाएगी, और एज कभी नेगेटिव में नहीं होता, मतलब 13 वाला तो नहीं होगा हमारा, 4 तक हो सकता है। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आंसर निकालने के बाद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ताकि हम सही ऑप्शन को टिक कर सके, क्योंकि सही ऑप्शन ही हमारी मेहनत को साकार कर सकता है, सही ऑप्शन से ही हमें नंबर मिलेंगे, और हमारी इतनी मेहनत जो है वो सफल रंग लाएगी। क्लियर है? तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपने मेहनत तो अच्छी करी है, लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन क्या टिक किया है। क्योंकि ऑप्शन टिक करने के बाद, पेपर सबमिट करने के बाद, आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास क्वेश्चन तक नहीं रह जाएगा। तो आप लोग ध्यान से करेंगे, भले ही 1-2 सेकंड लेट हो जाए, पर अच्छे से सही आंसर टिक करके आएंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 इवन नेचुरल नंबर। आपको बताना है सम ऑफ द फर्स्ट 12 इवन नेचुरल नंबर। तो बताइए जी, इवन नेचुरल नंबर का समेशन कैसे निकालते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर का समेशन कैसे निकालते हैं हम। अगर हम इवन नेचुरल नंबर का समेशन निकालने की बात करें, अगर हम इवन नेचुरल नंबर के समेशन की बात करें, तो ये होता है हमारे पास n+1। अगर इवन की जगह ऑड लिखा होता तो क्या करते हैं हम, तो आप लोगों को पता है ऑड के लिए हम ऑड का समेशन करने के लिए n स्क्वायर कर देते हैं, वही हमारा सही उत्तर आता है। तो इवन वाला कंसेप्ट पूछा गया है हमें, तो इवन वाला करेंगे हम। n है हमारे पास 12, 12 + 1 13 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, 12 × 12 144 हो गया, और 12 और प्लस कर दूंगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 156 के बराबर, 156 के बराबर। तो 156 हमारा सही उत्तर रहेगा, 156 हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है सभी को क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन को करेंगे, देखिए क्या बोला है, देयर आर 20 लॉक्स एंड 20 मैचिंग कीज। आपके पास 20 ताले हैं और 20 मैचिंग चाबियां हैं, 20 ताले की 20 चाबी हैं, 20 ताले हैं तो 20 चाबी तो होंगी, ये जाहिर सी बात है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल करने पड़ेंगे आपको लॉक्स को खोलने में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे ताकि सारे लॉक्स को खोला जा सके। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करा होगा, आप लोगों को पता चले, अगर आप लोग देखें तो आप लोग बता सकते हैं कि देखिए सबसे पहले 20 ताले हैं मेरे पास, 20 तालों को खोलना है, ठीक है, 20 तालों को खोलना है मेरे पास। तो सबसे पहले 20 ऑप्शन है मेरे पास, 20 ऑप्शन है, 20 तालों को खोलने के लिए कोई भी चाबी लगा सकता हूं मैं।
अब एक चाबी को लगाया मैंने, उससे ताला नहीं खुला, कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? तो 19 ऑप्शन बचे, क्योंकि एक चाबी तो हटा दी मैंने, 19 ऑप्शन बचे। ठीक है, फिर उसी ताले में मैंने 19 चाबी में से एक चाबी और लगा दी, फिर भी ताला नहीं खुला, तो कितने ऑप्शन बच गए मेरे पास? तो आप बोलेंगे 19 में से एक और कम कर दीजिए, 18 ऑप्शन बच गए। फिर एक और चाबी लगा दी, 17 ऑप्शन बचेंगे। तो ऐसे ही करते 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 1 तक पहुंचेगा, ऐसे ही करते करते 1 तक पहुंचेगा। तो ये आपको एपी दिख रहा होगा कि पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, एक एक का डिफरेंस है, -1 हो रहा है सब में, मतलब एपी का टर्म है, ये एपी है। अच्छा, एपी तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। हमें पता है कि nth टर्म का समेशन जो होता है वो क्या होता है, n+1/2 करके, n+1/2 करके। n कितना है हमारा? तो आप बोलेंगे n जो है 20 है, 20 प्लस 1 जो है 21 हो जाएगा, 21/2 जो है वो हो जाएगा हमारा 210 के बराबर, 210 के बराबर। तो 210 हमारा सही उत्तर रहेगा, 210 हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कई लोग अपना दिमाग ये लगाएंगे कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके 400 ऑप्शन ला देंगे और 400 ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि मेरा गलत कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल सही किया है, मेरा तो गलत कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आंसर की देखेंगे तो ये गलती मिलेगी आपको, तो आपको ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म बताइए जिसमें 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 36 एंड 56। अगर आपका 6th टर्म और 10th टर्म की जो वैल्यू है 36 और 56 के बराबर है, तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है। बहुत ही शानदार तरीका है, इक्वेशन बनाइए, आंसर निकालिए, इक्वेशन बनाइए, आंसर निकालिए। 6th टर्म मतलब a6 की वैल्यू दे रखी है 36 के बराबर, फिर 10th टर्म मतलब a10 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 56 के बराबर, 56 के बराबर। तो चलिए जी इसे सॉल्व करें, अगर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा सही उत्तर, क्या रहेगा हमारा इक्वेशन? तो a6 को लिख सकते हैं a+5d, a+5d जो कि हो जाएगा हमारा 36 के बराबर। a10 की बात करें तो a+9d, a10 की बात करें तो a+9d जो कि हो जाएगा हमारा 56 के बराबर। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा -4d -20। तो d की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर आ जाएगी, d की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 5 है तो आप a की वैल्यू निकालिए, बताइए। या फिर आपको निकालना फर्स्ट टर्म, तो सीधा आप a की वैल्यू निकालिए, छोड़िए ये d भी छोड़िए। अब a की वैल्यू कैसे निकल सकता है? तो आप सीधा सीधा डी को सेम करेंगे, डी को सेम करेंगे तभी हम ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। डी को सेम करने के लिए हमें पता है एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट करेंगे डी को। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डी जो है सेम बन जाए। डी कैसे सेम बन जाएगा? आप देखिए 9 इंटू ए 9 ए हो जाएगा, और 9 पंजे 45 डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 न्यूवी कितना होता है बताइए जी? 36 न्यूवी 9 6 54, और ये हो जाएगा 5 9 27, 27 और 5 कितने हो गए 32। तो ये हो जाएगा आपका 32 4 324। अगर हम यहाँ पे करें तो 5 इंटू ए 5a प्लस 9 पंजे 45 डी, 45 डी हो जाएगा 56 पंजे कितना होता है 6 पंजे 30 हो गया आपके पास, 55 25 और 3 28 हो गया आपके पास। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। देखिए ये वाला तो कट गया मेरे पास, यहाँ बचेगा 4a और यहाँ बच जाएगा मेरा कितना 20, और 20 40 और 4 44। तो a की जो वैल्यू है वो 11 के बराबर आएगी, a की जो वैल्यू है 11 के बराबर आएगी। 11 है ऑप्शन में, मतलब हमारा उत्तर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, और डी की वैल्यू जब निकल जाती है तो एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकालनी होती है आप लोगों को। लेकिन इतना नहीं करना आप लोगों को, तो नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम ए की वैल्यू को ही फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मस्त तरीके पता है, क्या? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है, एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये मेथड आता होगा ऐसे मैं उम्मीद करूंगा, नहीं आता तो ये वाले चैप्टर भी करेंगे हम, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है सभी को?
चलिए जी, तो किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएगी, सारी चीजें कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 33 वुड बी इन द टर्म इन इट। आपको लगे एक एपी दे रखा है, तो एपी जो 33 है वो एपी का टर्म है कि नहीं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि कोई भी टर्म एपी का पार्ट है या नहीं है, वो कैसे पता चलता है, एन की वैल्यू से पता चलता है। एन की वैल्यू प्रॉपर आती है तो एपी का पार्ट है वो, एन की वैल्यू पॉइंट में या फ्रैक्शन में आती है तो एपी का पार्ट वो नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एन की वैल्यू, उसे ए एन की वैल्यू मानेंगे हम। जो 33 है वो ए एन की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है और डी की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे। ये हो जाएगा आपका 33, ए कितना है, ये हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, तो ये हो जाएगा 3। तो 7 अगर माइनस कर देता हूं मैं तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू डी। तो 26 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा कुछ, और 26 को मैं 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकता, तो फ्रैक्शन में ही रहेगा, और 1 प्लस करूंगा तो फिर भी फ्रैक्शन में रहेगा। मतलब एन की जो है प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, एन की अगर प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि एपी का वो पार्ट नहीं है, एपी का वो पार्ट नहीं है, तभी एन की वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो 33 एपी का पार्ट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बोला है कि एपी का पार्ट है या नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं है। ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बोलेंगे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, एपी का पार्ट नहीं है ये, एपी का पार्ट नहीं है ये। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो कंसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए, किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए, आप लोग उत्तर देने के काबिल हो सकते हैं, आप लोग उत्तर दे सकते हैं, आप लोग काबिल हैं। बस आप लोग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट का यूज करना आना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यूज करना तो आएगा ही आएगा। क्लियर है सभी को? अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी एपी आर -8 एंड -10, व्हाट इज द 16th टर्म। अगर आपको थर्ड टर्म और एट टर्म की वैल्यू -10 और -8 के बराबर है, तो आपको 16 टर्म की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी निकालते हैं। क्वेश्चन में बोला थर्ड टर्म मतलब A3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, -8 के बराबर है। ठीक है, A9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे A9 की वैल्यू 10 के बराबर है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, दो इक्वेशन मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, A प्लस 2D इक्वल टू -8 और A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू 10। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, आप बोलेंगे -6D, ये हो जाएगा -18। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। डी की वैल्यू अगर 3 आ गई तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट करके ए की वैल्यू को हम इजीली निकाल पाएंगे। तो डी की वैल्यू को अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 दूनी 6, ये हो गया -8, तो 8 और 6 कितने हो गए, ये हो जाएगा 14, माइनस का 14। तो आपको 16 टर्म निकालना है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द 16th टर्म, 16th टर्म क्या रहेगा, 16th टर्म क्या रहेगा, मतलब A16 की वैल्यू निकालनी है। A16 जो होता है A प्लस 15D के बराबर होता है। A प्लस 16 की वैल्यू होता है A प्लस 15D के बराबर। तो A प्लस 15D कैसे निकाल सकते हैं हम, A की वैल्यू कितनी है, तो -14 के बराबर है, प्लस 15, और D की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे D की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, तो 3। तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 15 या 45। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 34 के बराबर आएगा, 34 के बराबर हमारा सही उत्तर आएगा। मतलब A16 की वैल्यू 34 के बराबर आई है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12th टर्म ऑफ एपी if the first term is -19 and last term is 36। आपको समेशन के दो फॉर्मूले पता है, आपको समेशन ये एपी के समेशन के दो फॉर्मूले पता है, कौन कौन से पता है जी, तो डिस्कस कर लिया जाए पहले। चलिए जी,
आपको एपी के समेशन के दो फॉर्मूले पता है, एस एन के दो फॉर्मूले पता है, कौन कौन से, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। साथ ही साथ सेकंड फॉर्मूला भी पता है कि अगर लास्ट टर्म दिया है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो लास्ट टर्म का डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है, एल हमारा लास्ट टर्म होता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम। क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, 12 टर्म का समेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी, एन की वैल्यू 12 है, एक बार लिख लेते हैं। एन की वैल्यू जो है 12 के बराबर है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की जो वैल्यू है हमारी वो है -19 के बराबर, और एल की जो वैल्यू है लास्ट में 36 के बराबर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना उत्तर पाएंगे। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू हम पुट करें तो एन अपॉन टू मतलब 12/2 ए प्लस एल, ए की वैल्यू है -19 और एल की जो वैल्यू है वो है हमारी 36 के बराबर। तो इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यह आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा 19 1 20 10 30, ये हो जाएगा 17, तो 7 6 42, 6 कम 6 4 10, 102, 102 ऑप्शन नंबर सी, 102 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो ये दो फॉर्मूले जो है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला भी आप यूज करना सीखेंगे, और ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप जल्दी से आंसर निकाल पाए। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं होता तो आप ऐसे निकालते हैं, जो कि दिक्कत कर सकता था, जो आपको डिफिकल्ट लग सकता था, क्योंकि डी की वैल्यू नहीं पता तो डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है आप लोगों को। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इजिली निकाल सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12th टर्म। फर्स्ट 12th टर्म का जो समेशन है वो क्या रहेगा एपी का, जब थर्ड टर्म जो है -13 के बराबर है, सिक्स टर्म जो है -4 के बराबर है। थर्ड टर्म की जो वैल्यू है, थर्ड टर्म की जो वैल्यू है A3 की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में दे रखा है -13 के बराबर, और A6 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, A6 की वैल्यू -4 के बराबर। तो आपको फर्स्ट 12 टर्म का समेशन बताना है, समेशन। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। पहले A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D, -13 है, ठीक है। A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D, जो -4 के बराबर है। इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से मिलेगा हमें, क्या मिलेगा जी, यहाँ से मिलेगा 3D माइनस का, और यहाँ से मिलेगा हमारे पास माइनस का 9। तो डी की जो वैल्यू हो 3 के बराबर मिलेगी, डी की वैल्यू 3 के बराबर मिलेगी। अगर डी की वैल्यू 3 है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जी, तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू 3 रखा मैंने, 3 दूनी 6, 6, अगर माइनस का 13 है -6 जो हो जाएगा माइनस का 19 के बराबर। ए की वैल्यू 19 के बराबर है माइनस के, डी की वैल्यू 3 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, समेशन ऑफ 12th टर्म, 12th टर्म का समेशन निकालना है, मतलब S12 की वैल्यू निकालनी है। S12 की वैल्यू जो होगी एन, सॉरी 12/2 2A प्लस 11D, डी कितना है हमारा, तो डी है हमारे पास 3। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 11 तिया 33, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, माइनस का 30 हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 17th टर्म ऑफ एपी, if the first term of AP is -20 and the last term is 28। अभी जैसा क्वेश्चन कराया गया था सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, अब फर्स्ट 17th टर्म का समेशन बताना है, S17 की वैल्यू बतानी है, और आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू 20 के बराबर दे रखी है, -20 के बराबर फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है। आपको लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 28 के बराबर दे रखी है। तो चलिए जी, अभी सेम फॉर्मूला जो लगाया था वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं इसका आंसर। तो S17 की जो वैल्यू है वो 17/2 हो जाएगी, A प्लस एल हो जाएगी, A प्लस एल हो जाएगी। तो 17/2, A कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म है -2 -20 सॉरी, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 4, तो 17 दूनी 34, और 34 दूनी 68, तो 68 हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे करते हैं एंड।
आई होप आपको एपी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि नंबर सिस्टम में एपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और एपी के इतने क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, एपी के सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। एपी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है। तो एपी के अगर और भी क्वेश्चन आपको करनी है, सॉल्व करनी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एपी के अगले क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जिससे आप घर बैठे बैठे आराम से करिए और अपने सॉल्यूशन को व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई, आपके साथी हैं, वो भी देख सकें और वो भी मोटिवेट होकर वो भी क्वेश्चंस को कर सकें। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले पार्ट में हम नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में खत्म करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट होने वाला है अगला हमारा, जिसमें हम सीखेंगे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो मिक्सचर होता है क्वेश्चंस का, उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। फिर अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम को खत्म कर देंगे और अगले नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक को सीखना है, जल्दी पहले उस टॉपिक को सीखना है, तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक को पहले कराइए, इस टॉपिक को बाद में कराइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है, आपकी प्रिपरेशन जो, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल सके, आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप सीजीएल 2025 को टारगेट करके अच्छे से तैयारी कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।